अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ यजुर्वेद सूक्ष्म के अध्याय 6 पर विचार कर रहे हैं। यजुर्वेद में आत्मविद्या, और सदगुरुदेव हम लोग को तरह तरह से समझा रहे हैं कि अपने आप को दीनहीन समझना बहुत गलत है। सदगुरुदेव कह रहे हैं लोग जैसी कल्पना किए हैं ऐसा ईश्वर यदि ब्रह्मांड में होते, वो करुणा सागर, वो दया निधान, वो कृपा सिंधु, और जिनकी मैंने क्या कहते पत्ता भी हिलता नहीं तेरी सत्ता के बिना, जिनकी इजाजत के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, ऐसे व्यक्ति यानी ऐसी शक्ति यानी ऐसे ईश्वर यदि ब्रह्मांड में होते तो इतना अत्याचार, असत्य, पाप, भ्रष्टाचार, जालसाजी, घूसखोरी, अन्याय और हत्या ये सब होता नहीं होता। तो इसमें जो प्रार्थना की गई है और जो बताते हैं भाष्यकार लोग कि ईश्वर से कहा जा रहा है, यह तो पागलपन है। गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ तो देखने में जो इतना भ्रष्टाचार, जालसाजी, घूसखोरी, हत्या, चोरी, डकैती सब दिखता है, तो जिनकी इजाजत के बगैर, जिनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो फिर इतना क्यों हो रहा है, गुरुदेव का कहना है। इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई ईश्वर है ही नहीं, और यदि है तो वह चाहते ही नहीं अच्छाई, है ना। तो ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई। तो सदगुरु का कहना है कि उससे कौन प्रार्थना करेगा, यह तो व्यर्थ की बात हो जाएगी ना। कैसे पता चलता है कि ईश्वर की इच्छा है कि ऐसे माने क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार, जालसाजी, घूसखोरी चलते रहे, अन्याय हो, अत्याचारी हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ईश्वर है ही नहीं। यदि वह होते तो अगर ऐसे अगर ईश्वर होते तो निश्चित रूप से यह संसार परम पवित्र हो जाता। गुरुदेव का कहना है अभी तो कर ही नहीं पा रहे हैं, जब तो ऐसे ईश्वर से कौन प्रार्थना करेगा। अब गुरुदेव की वाणी को हम पढ़ देते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है गुरुदेव क्या कह रहे हैं, यदि यही बात है कि सबकी बुद्धि के प्रेरक भगवान है ना। ऊपर इसका है शीर्षक भी है, पत्ता भी हिलता नहीं तेरी सत्ता के बिना। यदि यही बात है कि सबकी बुद्धि के प्रेरक भगवान है, यदि यही बात है कि जीव परवश है, स्वतंत्र रूप में स्वयं कुछ नहीं कर सकता, यदि यही बात है कि बिना भगवान के हिलाए एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, यदि यही बात है कि सब वही कराते हैं, तो यह निश्चित है कि संसार में जो अत्याचार, असत्य, पाप, भ्रष्टाचार, जालसाजी, घूसखोरी, अन्याय और हत्या हो रही है, सब उसी ईश्वर के चाहने और उसी ईश्वर के कराने से हो रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ईश्वर यही सब चाहता है, अतः उससे यह कहना कि हम यह सत्याचरण का व्रत धारण कर रहे हैं, हम ऐसा कर सकें और हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, व्यर्थ है। उसके विरुद्ध में ऐसा होना तो ठीक बात नहीं होगा ना। इतना तक पढ़े थे हम लोग, आगे पढ़ते हैं और विचार भी करते रहिए। यदि वह ऐसा कर सकता होता और ऐसा करना चाहता तो संसार में यह सब होता ही नहीं, और न किसी को उसे यह कहने की आवश्यकता ही पड़ती। क्या पिता अपने लड़कों को पाप से, बुराई से, अज्ञान से, अधर्म से, हत्या से, चोरी से, रोगों से, जेल से, बंधन से और कुएं में गिरने से तब बचावेगा जब वह प्रार्थना करे? खूब विचार कर लीजिए। लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हमें बचा लो, हमें बचा लो, है ना।
सदगुरुदेव कह रहे हैं एक साधारण पिता जो यहाँ है, सबके नजरों में हम लोग के माता पिता है ना, वो है ना, सबके पिता जो है अपने अपने पिता। हाँ, इनको बोलना पड़ेगा क्या। यहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं क्या पिता अपने लड़कों को पाप से, बुराई से, अज्ञान से, अधर्म से, हत्या से, चोरी से, रोगों से, जेल से, बंधन से और कुएं में गिरने से तब बचावेगा जब वह प्रार्थना करे। हाँ, बाप रे बाप। पिता को जब पता चल जाता है कि बच्चा को तकलीफ हो रही है तो तुरंत इन सब से उनकी रक्षा करते हैं बिना प्रार्थना किए। एक साधारण पिता। सोच लीजिए गुरुदेव क्या लिखे हैं। क्या पिता बिना कहे भी अपने लड़कों को बचाने का यत्न नहीं करेगा, गुरुदेव लिखे। जबकि साधारण पिता भी अपने लड़कों को कुएं में गिरने से और पाप के गड्ढे में गिरने से बचाने को तैयार रहते हैं। वह तो साधारण पिता नहीं है, परम पिता है, परम दयालु है, करुणा सागर है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। यदि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, यदि वह चाहे, यदि वह जो चाहे कर सकता है, यदि वह पाप चाहे तो पाप और पुण्य चाहे तो पुण्य करने में स्वतंत्र है और इसमें उसे कोई रोक नहीं सकता, तो ऐसी अवस्था में भी ईश्वर से कुछ कहना व्यर्थ है। मतलब यह है कि इन वेद मंत्रों में हर जगह ईश्वर को घुसेड़ देना व्यर्थ है। मजहबी लोग व्यर्थ में वेदों से ईश्वर को सिद्ध करना चाहते हैं। वेदों में ईश्वर का वर्णन नहीं है, वेदों में ईश्वर का गंध तक नहीं है। हम लोग की भ्रमित मति, यानी हमारा मन जो भ्रमित हो गया है ना वेदों के जो रचयिता ईश्वर है और वेदों में जो कुछ लिखा हुआ है वह ईश्वर ने लिखे हैं। ये जो बातें हैं मन के अंदर में, इन सब को साफ कर देना चाहते हैं सदगुरुदेव कि ऐसा तो ईश्वर कहीं है ही नहीं जिसकी कल्पना लोगों ने की हुई है ना। और यह रचना ऋषि मुनियों की रची हुई किताबें हैं। और जिस ईश्वर का वर्णन किया गया है वह साक्षात स्वतः प्रमाण है ना, वह स्वयं कह रहा है कि हम हैं। उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह स्वतः प्रकाश है ना। वो स्वयं जानता है कि हम हैं, वह स्वयंभू है, स्वयं जन्मता स्वयं जन्म लेता है वह, है ना। जन्म लेने का तो सवाल ही हमेशा से है ना। उसको वेद बार पुकार करके कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। वह कौन है? वह आपकी आत्मा है, हमारी आत्मा है। जितने जीव हैं सब, जितने जीव को आत्मा कहा जाता है। बाप रे, सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज यदि आए नहीं होते तो हम लोग उसी ईश्वर को ढूंढते। सारी दुनिया जिसके पीछे पागल है और इतना युद्ध हो रहा है, फिर भी उस ईश्वर का कहीं अता पता नहीं है, उसका गंध तक नहीं। गुरुदेव कहते हैं वेदों में ईश्वर का वर्णन नहीं है, वेदों में ईश्वर का गंध तक नहीं है। आगे पढ़ते हैं। जैसे आज भी मनुष्य अपने से अपने में स्वयं कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कोई गलती हो जाती है तो मनुष्य क्या कहता है? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने सत्याचरण की प्रतिज्ञा की है, मन में कहता है। कितना तेजस्वी दिमाग हम लोग का रहता है। जब हम लोग प्रतिज्ञा किए रहते हैं तो अपने प्रण को पूरा करने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। यदि गलतियां हो जाती हैं तो तुरंत ध्यान में आता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। मैंने सत्याचरण की प्रतिज्ञा की है, ऐसा मत करो, यह पाप है ना। बताते हैं लोग ऐसा मत करो, यह पाप है। मनुष्य कभी कभी स्वयं अपने से, अपने मन में या अपने मन से कहता है कि देखो हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से असत्याचरण से दूर रहकर सत्य को प्राप्त करेंगे और प्राप्त करने का यत्न करेंगे। हे मन, हे आत्मन, हे हमारे हम, हे हमारे आत्मदेव, इसे पूरा करने में हमारी सहायता करो जिसमें हम ऐसा न कर सकें। मतलब सच्चाई की ओर हम चलें, हमारे से झूठ का कार्य हो ही नहीं, ऐसे हम लोग सोचते हैं ना। आगे पढ़ते हैं। मनुष्य बराबर अपने से, अपने मन से
यह अपने जीव से बातचीत करता है और बुरे स्वभावों को छोड़ने का व्रत करते हुए अपने मन, अपनी आत्मा और अपने जीव से कहा करता है और जीव या आत्मा उसकी सहायता करती है। ऐसा सबके जीवन में नित्य होता है। एक मन कहता है यह करो, दूसरा कहता है ऐसा करो, ऐसा न करो, यह पाप है, इससे बच जाओ। रोज भोजन करते हैं, एक दिन न खाने या उपवास करने का व्रत करते हैं और अपने मन से कहते हैं कि देखो इसका निर्वाह करना होगा, इस व्रत से विचलित नहीं होना है ना। व्रत, प्रतिज्ञा, रोजा, नमाज और धर्माचरण में ईश्वर का हाथ नहीं है। इसमें कोई ईश्वर का हाथ नहीं। लोग अपनी इच्छा से व्रत कर रहे हैं, लोग अपनी इच्छा से ये सब करते हैं, है ना, और सोचते हैं इससे ईश्वर खुश हो जाएंगे। तो गलती किसकी है बताइए? यदि इसमें, है ना, यहाँ तो ईश्वर का हाथ होता तो कोई पाप नहीं करता। सभी अन्याय, अत्याचार और असत्य से भागते। सभी रोजा, नमाज, व्रत, उपवास और संध्या पूजा में नित्य नियम से तत्पर रहते, है ना। पर यह नहीं होता। लोग जितना झूठ, चोरी, बेईमानी, जालसाजी, धोखा, पाप और अत्याचार करने में तत्पर हैं, है ना, सोच लीजिए। उतना धर्म करने में नहीं। ईश्वर यदि होता और वह कुछ करता होता तो संसार में यह सब नहीं होता। खूब ध्यान कर लीजिए। अतः यह सिद्ध है कि ईश्वर कुछ नहीं करता। ईश्वर है ही नहीं तो वह करेगा क्या? ईश्वर मनुष्यों की कल्पना है। मनुष्यों ने जैसा चाहा उसके विषय में कल्पना कर लिया, है ना। गलती कहाँ पर है आप देख लीजिए, है ना। जिसके पीछे लोग पागल हैं, जिसको लेकर के लोग एक दूसरे को मार देते हैं, धर्म के नाम पर कितने तांडव हो रहे हैं, है ना, और वो ईश्वर का अता पता ही नहीं है। इसीलिए यह ज्ञान जरूरी है मनुष्य को, है ना। जिस दिन सच्चा ज्ञान हो जाएगा उस दिन लड़ाई, झगड़े, दंगा, फसाद समाप्त हो जाएंगे, है ना। आप ठीक से सोच लीजिए। सदगुरुदेव के शब्दों में, अतः यह सिद्ध है कि ईश्वर कुछ नहीं करता। ईश्वर है ही नहीं तो वह करेगा क्या? ईश्वर मनुष्यों की कल्पना है। मनुष्यों ने जैसा चाहा उसके विषय में कल्पना कर लिया। ईश्वर का होना किसी तरह से सिद्ध नहीं है। देखो, मजहबी लोग कहते हैं कि तुम्हारे मस्तिष्क में भी सर्वव्यापक ईश्वर वर्तमान है। यदि जीवों के मस्तिष्क में, मस्तिष्क के कण कण में, रग रग में, मस्तिष्क के चारों ओर, ऊपर नीचे, अगल बगल और उसके प्रत्येक सेल्स, प्रत्येक कोष्ठक और उसके प्रत्येक परमाणु के बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, चारों ओर सर्वज्ञ ईश्वर व्यापक है तो मनुष्य का मस्तिष्क अल्पज्ञ क्यों है? इसका कोई संतोषजनक उत्तर यही है कि ऐसा कोई ईश्वर है ही नहीं। यह सब मजहबी लोगों की झूठी कल्पना है। उसके विषय में जितनी कथाएं हैं सब झूठी हैं। अब तो वैसा कहीं नहीं है और कभी नहीं होता जैसा कि मजहबी लोगों ने अपनी अपनी मजहबी पुस्तकों में लिख रखा है कि पहले हुआ था, पहले हुआ था। तो अब क्यों नहीं होता? सच्ची बात यह है कि न अब होता है न तब हुआ था। सब मजहबी लोगों की झूठी कल्पनाएं हैं। मजहबी पुस्तकों में भी लिखा है, उद्धरेदात्मानात्मानं नात्मानं मौसादयेत आत्मयो हयात्मनो बंधुरात्मयो रिपुरात्मनः, है ना। गीता अध्याय 6 और 5 लिखा है। यह गीता का वचन है। इसमें भी कहा है कि अपनी आत्मा से आत्मा का उद्धार करो, है ना। अपनी आत्मा से अपनी आत्मा को उद्धार करो। अपनी आत्मा, अपना जीव ही अपना सच्चा उद्धारक है। हम स्वयं अपने सच्चे उद्धारक और बंधु हैं। यदि सत्कर्म और सद्ज्ञान को धारण कर अपना उद्धार करते हैं, अपने शत्रु भी हम स्वयं हैं। यदि ऐसा न करके अपने आत्मा को डुबो देते हैं, अतः वेदों में भी अग्नि नाम से अपनी आत्मा से ही अपने सत्य व्रत को सिद्ध करने के लिए कहा है, ईश्वर से नहीं। मजहबी लोग तो कहते हैं कि
वेद ईश्वर का कहा हुआ है। तो ईश्वर कैसे कहेगा कि हे अग्नि हमें असत्य से अलग करके सत्य को प्राप्त कराओ। इसी मंत्र से यह भी सिद्ध है कि यह सब ऋषियों के कहे हुए हैं, ईश्वर के नहीं, है ना। तो पढ़ लिए हम लोग और विचार हृदय में आता जाता रहा। ये तो बहुत सहज और सरल है और समझ में आ गया कि कपोल कल्पित ईश्वर के पीछे दुनिया पागल है। वो सब छोड़ करके आप योग साधन ध्यान तपस्या में रख जाइए, अपने हृदय को शुद्ध बुद्ध निर्मल, है ना। कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।